विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। इस सूत्र की संस्कृत टीका चल रही थी। विद्या समुत्थाने, विद्या का सम्यक प्रकार से उदय होने पर एक स्वाभाविक खेचरी शिवावस्था अनुभव में आता है। प्राण निर्दिष्ट सतत्वाया विद्याया स्वाभाविके समुत्थान, पूर्ण निर्दिष्ट जो सतत्व विद्या है, शुद्ध विद्या, सद्विद्या, उसके स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने पर परमेश इच्छा मात्र घटिते मित सिद्धि निर्भावी, परमेश्वर की ही इच्छा से जो आपके सामने विभिन्न प्रकार की सिद्धियां आ गई थी, मित सिद्धियां, परिच्छिन्न सिद्धियां, क्षुद्र सिद्धियां, उनको आपने निगभाविनी, उनको आपने क्षुद्र समझ करके त्याग दिया, विरक्त हो गए। तब ये जो सहज समुन्मज्जन है, यह सहज ब्रह्म विद्या, सहज विद्या, द्वैत विद्या, शुद्ध विद्या आपके अंदर उठती है और उसमें आप जगते हैं। तो आप जब उसमें जगते हैं तो क्या होता है? खे बोध गगने चरजीति खेचरी, अपने ज्ञान रूपी आकाश में, परमाकाश में ही आप नित्य निरंतर विचरने वाले बन जाते हो। ऐसी एक विलक्षण मुद्रा जो आनंद की ओर आपको खींच के ले जाता है। मोदेति आद्रावयति चैति मुद्रा, दो धातुओं से मान करके कर रहे हैं। वास्तव में रूप बनता है मुद्रा, धातु है मोदेति में मुद्र और द्रा, मुद्रा एक डकार का लोप हो जाएगा। अच्छो यरी, अच्छ से पर में यर है ना, अच्छ से पर में यर, उससे पर में यर द, इसलिए इसका लोप हो गया। तब क्या हुआ? बना रूप आपका मुद्रा ऐसे दिखता है, एक धातु का धकार लोप हो चुका। एक तरीका यह है। और दूसरा मुदम रात, अब लोप करने की जरूरत नहीं, इस धातु का मुद बचेगा, वहां रा है, मिला दो मुद्रा, मुदम राति इति मुद्रा। राति मैंने ददाती, राधा ने आनंद को देती है जो, ऐसी अवस्था का नाम खेचरी मुद्रा। अपने स्वरूप में आत्मक्रीड होकर स्थित होके आनंद को ही देने वाली जो अवस्था विशेष, उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। ऐसी खेचरी मुद्रा कीदृशी खेचरी, कैसे हो खेचरी? कहते शिवावस्था, शिवस्य चिन्नाथस्य अवस्था तो संबंधिनी अवस्था। जो शिव है चिन्नाथ है, चिन्मय है, परमात्मा, उसी का संबंधी एक अवस्था है। स्वानंद छलत्तारोपा, अपने स्वरूप आनंद का एक उच्छलन होता है, अनुभूति होती है। वो नहीं लेना जो दूसरे लोग करते थे, नतु निषेध कर, नतु जो दूसरा खेचरी मुद्रा अन्य योग के ग्रंथों में दिखता है। क्या? बद्ध्वा पद्मासनं योगी नाभावक्षेश्वरं न्यसेत् दंडाकारं तावत्तन् नेद्यावत् कखत्रयं निगृह्य तत्रतूर्णं प्रेरय खत्रयेण दो एतां बद्ध्वा महायोगी खे गतिम प्रतिपद्यते। 61वां प्रश्न। बद्ध्वा पद्मासनम, दूसरी खेचरी मुद्रा वो दूसरी है, उसमें क्या होता है? आदमी पद्मासन में बैठ जाता है योगी। नाभव, नाभि में अक्ष का ईश्वर, सगल अक्षरों का ईश्वर ओम, उसका जो उच्चारण करते हुए निषेध, उसका न्यास करता है, न्यास करके दंडाकारं तत्तावत् नयेत्, उसको दंडाकार से तब तक उच्चारण करता हुआ नयन करेगा यावत खखत्रयम, यावत जब तक जो है कखत्रयम कह दिया। कखत्रयम का मतलब क्या हुआ? क है पहला अक्षर, ख है दूसरा अक्षर,
है ना, 1 और 2 3, 3 इंटू 3 9, कम से 9 क्षण तक लगातार होना चाहिए। खा त्रयम, 9 क्षण तक लगातार ऐसे दंडाकार में ओम को उच्चारण करें। मनो दंडाकार का मतलब उसमें कंप उम्प नहीं होनी चाहिए, लहर नहीं आना चाहिए, लहर उठ गया तो बेकार ओम उच्चारण। एक तान, उसकी एक तान इधर रागों में खेलता ना नहीं कर गया वो दंड नहीं हुआ, वो कंप हो गया उसमें। दंडाकार मैंने एक ओम को उच्चारण जब करें एक स्वर लगातार, बीच में कहीं कंप नहीं आनी चाहिए। और कितने क्षण से कम 9 क्षण तक उस दंड को वैसे ही ओम का दंड को बनाए रखना है। तब निगरीय तत्र तत्पूर्णम प्रेत खत्रयेण तु, उसके बाद निगरीय तत्र, उसको वहां से निकाल करके शीघ्र झटपट करके प्रेरित खत्रयेण तु, और उसी नाद को आप प्रेरित करो ऊपर की ओर चलने को, केवल खत्रय में, अर्थात 2 या 6 क्षणों में उसको ऊपर उठाना। 9 क्षण उच्चारण करें और 6 क्षण में उस नाद को ऊपर उठा दें। अब 15 क्षण के अंदर नाभि से नाद उठकर ब्रह्मरंध्र में टकराना चाहिए। ऐसे करते रहेंगे तो उसका नाम खेचरी मुद्रा है। जीवा उठा के लटका दिया, ये भी है, लेकिन ये श्रेष्ठ है। एताम बद्ध्वा महायोगी खे गतिम प्रतिपद्यते, ऐसे खेचरी मुद्रा को बांध करके महायोगी आकाश में गति को प्राप्त कर लेता है। इत्यवम संस्थान विशेषानुसरण रूपा नतु, ऐसा जो संस्थान विशेष में बैठ करके विशेष तरीके से जो किया जाने वाला, इसको यहां इस सूत्र में खेचरी मुद्रा से नहीं कहा गया है। गतिम इत्यर्थ भावेन कुलम मार्गेण नित्यशः चरते सर्वजंतु नाम खेचरी नाम सा स्मृता। गतिम अर्थ भावेन कुलम मार्गेण नित्यशः, अपने लक्ष्य को निरंतर ध्यान में रखते हुए, कुल मार्ग गुरुकुल, गुरु के मार्ग से, गुरु ने जिस मार्ग बताया उसको कुल मार्ग कहते हैं। कौल मार्ग ही कुल से कौल बनता है, जो गुरु की परंपरा है उसको कुल कहते हैं। उस कुल में जिस रास्ते से आप चलने को बताया गया, जो मंत्र आदि बताई गई है, उससे चल रहा है और लक्ष्य की भावना कर रहा है, तो नित्य जो निरंतर करते रहता है, वह भी सर्व जंतु नाम खेचरी चरते, सकल जीवों में के हृदय में उसी प्रकार चल सकता है जैसे वह परमात्मा भी चलता है। ऐसी खेचरी नाम सास्मृता, इस प्रकार के भी वर्णन माने ज्ञान पर खेचरी यहां पर दिया जा रहा है। एवं यह भेदात्मक माय्य समस्त क्षोभ प्रशांत्या, ऐसी अवस्था को प्राप्त किया व्यक्ति को क्या होता है, भेदात्मक जो माया से निष्पादित समस्त क्षोभ प्रशांत हो जाता है। चिदात्मक स्वरूपोन्मज्जनैक रूपम, चिदात्मक जो स्वरूप है उसी में एकमात्र रूप से वह निरंतर एक रूप में एक बार द्वैत भाव से निमज्जन उन्मज्जन करते रहेगा। मंत्रवीर्यम मुद्रावीर्यंच आदिष्टम, इसी खेचरी वास्तव पूर्व में मंत्र वीर्य नाम से, मुद्रा वीर्य नाम से, मुद्रा रहस्य, मंत्र रहस्य, अनेक शब्दों से पूर्व में भी चर्चा की गई इस अवस्था का। तदुक्तम कुलचूड़ामणौ एकम सृष्टिमयम बीजम एका मुद्रा च खेचरी रावे तो यस्य जायेते सोति शांत पदे स्थितः। जिस योगी के हृदय में 2 चीज जग जाए, ये 2 चीज सिद्ध हो जाए, वे अतिशांत पद में सदा के लिए स्थित हो जाता है। क्या? एकाच खेचरी मुद्रा, एक ये तर जो वर्णित विद्योदय रूपा खेचरी मुद्रा जिसके हृदय में जग जाए, और एकम सृष्टिमयम बीजम, एक जो सृष्टिमय बीज शिव तत्व का साक्षात्कार हो जाए। ये 2 जिसके हृदय में आ जाए, अब उसको कौन अशांत कर देगा, कौन उसको वापस जगत में लाएगा? वह सदा सदा अतिशांत पद को प्राप्त कर लेगा। स्पंद का कारण ने भी कहा, यदा क्षोभ प्रलीयेत तदा स्यात् परमं पदम, जब एक क्षोभ का प्रलय हो जाए तभी जाकर के परम पद की प्राप्ति हो सकती
इति अर्धेन परिणापी चूड़ामणि उक्तम खेचरी स्वरूपम भंग्या सूचितम। इस प्रकार से जो विभिन्न शास्त्रों में खेचरी स्वरूप का वर्णन किया गया उसको सूत्र में संकेत मात्र से सूचित कर दिया गया है। इन ऐसा खेचरी मुद्रा शिवावस्था तो हम कैसे प्राप्त करें? मंत्र वीर्य या मुद्रा वीर्य रूपा या जो खेचरी शिवावस्था है उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? कहते गुरु के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। इस पर परम सदगुरु कृपालु कृपा कुल महादेव कहते हैं। परम सदगुरु है, कृपा कुल है, ऐसा महादेव कहते गुरु रूपाय, गुरु रूपाय, गुरु ही उपाय है ऐसी अवस्था को प्राप्त करने का। क्योंकि भगवान की अनुग्रह शक्ति ही गुरु के रूप में स्फुरित होता है। भगवान का अनुग्रह शक्ति का प्रतिमूर्ति है गुरु। गृणाति उपदिशति तात्विकान अर्थान इति गुरु। गृणाति उपदिशति, गृह शब्देदात उसे गुरु बन जाता है। गृह है उत्त हो गया, गुरु हो गया, उपगुण प्रत्यय गुरु हो गया। गृणाति माने उपदिशति, बोलता है, उपदेश देता है। किसका? तात्विकान अर्थान, तात्विक पदार्थों का जो सम्यक उपदेश देता है उसी का नाम गुरु होता है। एक तो ये अर्थ हो गया। गुरुर्लक्षण में तावत आदिमांत्यंच वेदयेत स गुरुर्मत्समः प्रोक्तः मंत्र वीर्य प्रकाशक। शिवयोग दीपिकाकार कहते हैं गुरुर लक्षण में तावत, गुरु का इतनी लक्षण है समझ लेना। क्या लक्षण है? आदिम अंत्यंच वेदयेत, जो आदि और अंत पूरे को सही सही ढंग से जानता है और समझा सकता है। वेत्ति च, जो जानता है वही तो वेद है, वही तो दूसरों को बोल कर आ सकता है। आदि कौन है? अंत कौन है? यही जो पहले बिंदु आया था परम प्रकाश संयुक्त हो सर्वम शिवमेव। से हा में ही सारा संसार है, सारा जगत, सारा शास्त्र, सब कुछ आपके हा अंदर ही है। कैसे अ से लेकर के हा के परिंद अक्षरों से सृष्टि हुई अगला सूत्र बताएगा। अतः जो आदिभूता अंतिभूता हा आई शुरू करके हल के हकार अ से हा तक है पूरा, इसी सारा संसार है, इसी में सब कुछ है। इसको जो जाना वही वास्तविक गुरु है। और ऐसा जो अहम का रहस्य को जानता है, अहम का ये असली रहस्य को जो जानता है, स गुरुर मत समा। शिव जी बोलते हैं वह गुरु मेरे समान है, वो शिव ही है समझ लो। क्यों? मंत्र वीर्य प्रकाशक, और मेरे जैसे ही वही मंत्र का रहस्य, मंत्र का वीर्य, मुद्रा रहस्य, मुद्रा वीर्य को प्रकाशन करने में समर्थ पुरुष है। वही वर्षल में वास्तव में गुरु है। और अन्य शास्त्रकारों ने कहा, उपनिषद में आया गुरु के बारे में, सरस्वती उपनिषद में पूछा कौन है गुरु? गु शब्दस्त्वंधकार स्याद् रू शब्दस्तन्निरोधक। गु शब्दस्त्वंधकार, गु मतलब अंधकार। तो बच्चे को डर दो, गु 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 है उधर, बच्चे को डराते हैं ना, अंधकार है, भूत, गु गु को अनादि परंपरा ये देखो, श्रुति कह रही है गु शब्द अंधकार है। रूप ने रोधन करना, रोको, उस अंधकार को रोक दिया प्रकाश देव पर, इसी का नाम गुरु है। गु शब्दस्तंधकार स्याद्रू शब्दस्तन्निरोधक अंधकार तिरोधानात् गुरु रित्य विधीयते। उस अंधकार का तिरोधान कर दिया,
अंधकार क्या है? अज्ञान, माया, भ्रांति ही है अंधकार। इस ज्ञान रूपी अंधकार का जो तिरोधान कर दे, नष्ट कर दे, निरोध कर डाले, उसी का नाम गुरु करके उपनिषद कहता है। और अन्यत्र कहा इसलिए वो गुरु भी, इसलिए ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? सारे गुरु ऐसे होते हैं कि जितने हैं इस दुनिया में, नहीं। उसका शास्त्र का फिर गुरु 3 प्रकार के समझ, तत्व देने वाले, अन्य के नहीं। अन्य तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों टाइप के गुरु हैं, ठगु गुरु लोग, उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये यथार्थ गुरु भी 3 प्रकार के। चोदको दर्शयन् मार्गम, बोधक स्थानमाचरित, मोक्षदस्तु परम तत्वम यज्जात्वा परमश्नुते। चोदको, बोधक, मोक्षद, 3 प्रकार के। चोदक गुरु कौन है? जो दर्शेत मार्गम, मार्ग बता दिया, ये रास्ता है भाई अध्यात्म का, लक्ष्य पाने का। उसको चोदक गुरु मैंने विधान कर दिया, साधन का विधान करने वाला जो गुरु, वो चोदक गुरु का। और बोधक कौन है? स्थानमाचरित, या आसादित भी है, आचरित सी के साथ, स्थानमाचरित, जो अपने पास बिठाता है। जब रास्ता दिखा के चले ही गया, इतना आप रोड में बद्रीनाथ में जा रास्ता पूछ लिया, थोड़ा उसके साथ गाड़ी में बैठ जाएगा आपका बद्रीनाथ तक, वो बता देता हाँ ऐसे ऐसे जाना भाई, छुट्टी, वो अपने घर गया। उसको चोदक गुरु। इस तरह यहां पर भी आपको साधना बता दिया, कागज पकड़ा दी, विधि विधान बता दी, जाओ अपने कहीं भी करो, तुम जाने। बिगड़ा भला बना भला, दोनों भला, हमारे क्या जाना है, रास्ता बता दे, छुट्टी कर। दूसरा नहीं, मेरे पास रहना, मेरे सामने अनुष्ठान करोगे, बिगड़ेगा तो मैं नियंत्रण करूंगा, बनेगा तो और आगे बढ़ाऊंगा, मेरे पास रहकर सब करना पड़ेगा। उसको बोधक गुरु कहते। स्थानमाचरित, स्थान में बिठा करके आचरण करावे, केवल बोलता नहीं, रास्ता बताता नहीं, करवाता। और तीसरा मोक्षदस्तु परम तत्तम यज्जात्वा परम अष्टुत है। मोक्ष वह है, मोक्ष देने वाला गुरु जो परम तत्व को सीधे ही बोध कराता है, उसकी ज्ञान देता है और आपको ज्ञान करा करके उस परम तत्व का अनुभव कराने तक आपको छोड़ता नहीं, वो मोक्षद गुरु। ऐसे शिष्य भी कहा मिले मोक्ष पंथ में आपके साथ रहूं, मैं तो मोक्ष पाने के लिए आया हूं, ब्रह्म ज्ञान पाने आया, जब तक मोक्ष नहीं मिला आपको पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप हमें बताओ क्या क्या करना है, कैसे करना है, जो पढ़ाओ लिखाओ, जो करो सब करो, मैं भी करूंगा सेवा, और आप हमें बताते जाइए, करते जाऊंगा। ऐसे करना कोई नहीं आता। हम फॉर्म भरवाते हैं, सब लिखते 3 साल, कोई 4 साल, कोई मैं ये शास्त्र पढ़ना, जब तक पढ़ेगा पढ़ाएंगे तो रहूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो जाऊंगा, सब लिख दिया उसने, ये पढ़ा, ये पढ़ने आया हूं मैं, और इनमें से पढ़ाओगे तो मैं क्यों रहूं यहाँ। एकदम लिख दिया हमें भागवत पढ़ने आया, ज्योतिष पढ़ने आया, हमने बता दिया भागवत ज्योतिष मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे, और चलेगी तो छोड़ कर। मैंने आते कहाँ है लोग इतने जिज्ञासा और मोक्ष हो, चीज समय का इतना लगाने को, यहाँ जिंदगी लगाने को कहाँ समय है। कोई 12 साल का गारंटी नहीं दे सकते, जिंदगी तो छोड़ो। सब अपने अपने कोई ना कोई काम लेकर के सोच रखे हैं हमें क्या करना है क्या नहीं, प्लानिंग है पूरा। हमारे पास जो उस प्लानिंग के तहत ही आए हैं, इतना इंसान में लेना है और निकलना है यहाँ से, फिर रोना है, वो प्लानिंग में पूरा लगना है। तो क्या मोक्ष मिलेगा, क्या उनसे साधना कराएंगे, क्या करोगे वहां भी। इसलिए हम लोग सब, मैं पहले बोला था ना, हम तो सब 14 हैं, केवल साधना का दर्शन करा देते हैं, मार्ग बता दिया, शास्त्र पढ़ा दिए, ये ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा, वैसा, बाकी करो ना करो, तुम जाने तेरे काम है। न बोधक है हम लोग, न मोक्षद है। क्या ऐसे ही हो कि शिष्य भी नहीं मिल रहे तो बोधक कैसे बने, मोक्षद कैसे बन जाएंगे? ऐसे मोक्ष शिष्य कहां मिले? इसलिए आज जितने भी आचार्य वर्ग जो पढ़ा रहे हैं शास्त्रों को, जानते हैं नहीं जानते साधनों को बात अलग है, लेकिन मिलते ही शिष्य उनके लिए उस तरह के जिससे कि वो चोदक गुरु ही हो सकते हैं, न बोधक न मोक्ष।
ये मोक्ष का भी है पाठ, मोक्ष तस्तु ऐसे। ये गुरुओं की प्रकार बता दिया, गुरु उपाय। संस्कृत में क्या बोलो बाद में देखा है, पहले हिंदी वाले में देखिए बहुत सुंदर बोल रहे हैं ये। मंत्र मुद्रा, मंत्र हो या मुद्रा, दोनों तक की चर्चा हो गई अभी लगभग। कहते मंत्र हो या मुद्रा के बल लाभ में अनुग्रह मूर्ति, उसके बल से आपने भी कोई लाभ मिलना है, आपको लाभ प्राप्त होना है आपको है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब कहते हैं कि भी अनुग्रह मूर्ति पारमेश्वरी शक्ति गुरु ही उपाय है। पारमेश्वरी जो शक्ति है वही अनुग्रह मूर्ति, वह गुरु रूपेण ही प्रकट होकर के आपके लिए वही एकमात्र साधन है। मंत्र का बल और मुद्रा का बल या मंत्र वीर्य, मुद्रा वीर्य, मंत्र रस, मंत्र रहस्य से लाभ को प्राप्त करने में एकमात्र साधन है, तो वह अनुग्रह मूर्ति पारमेश्वरी शक्ति गुरु ही है। वही साध्य जो शिव पद है। क्यों? कि गुरु क्या है? कहते वही साध्य है, वही शिव पद है, उसको प्राप्त करा देता है। क्योंकि वह इसे तो कहते ना गुरु के लिए कोई दृष्टांत ही नहीं है इस संसार में। नहीं भुवन जठरे, भाष्यकार लिखते हैं इस भुवन जठर में मुझे गुरु सम दृष्टांत मिला ही नहीं। नहीं बोले, शुरू करते श्लोक को नहीं से, नहीं भुवन जठर गुरु समो दृष्टांतो। इस भुवन समुद्र में कहीं भी मुझे गुरु के समय के लिए समता बताने के लिए कोई दृष्टांत नहीं दिख रहा है। आगे कहते कश्चित पारसमणि, कोई कहते पारसमणि का दृष्टांत, कच्चित तो नवनीतमिति, कोई कहता है नवनीतम, मक्खन का दृष्टांत देता है। लेकिन सचमुच में क्या है? ये सब गलत दृष्टांत। पारसमणि लोहा को सोना बना देता है, लेकिन लोहा को पारसमणि तो नहीं बनाता। नवनीत दूसरे की गर्मी से पिघलता है, स्वतः ही पिघल के कृपा नहीं करता। कभी स्वतः पिघल जाएगा तो परेशान क्यों होना पड़ेगा? ठंडी का दिन में घी के पास जाओ, अरे स्वतः पिघल के आ जा बेटा, थोड़ा हमें चाहिए, हाँ तो गर्म करके चम्मच घुसाना पड़ जाए, चम्मच ही टूट जाए, वो पिघलते ही नहीं, आप पर कृपा ही नहीं करता। वो स्वतः पिघलने वाला नहीं है वो। और अनुग्रह मूर्ति योग्य शिष्य देखा जैसे स्वतः ही पिघल जाता है। किसी भी अवस्था में हो, ठंडी गर्मी कोई मतलब नहीं, रोग आरोग व्यवस्था हो, किसी भी अवस्था में है वह स्वतः ही कृपा कर देता है। इसे कहते सारे दृष्टांत बेकार है, कोई दृष्टांत नहीं हो सकता। इसे कहते उसी अनुग्रह मूर्ति के द्वारा परम शिव जो अनुत्तर पद है, जिसकी अनुभूति उन्मनावस्था में होती है, अतएव जिसे औन्मनस पद भी कहते हैं, उस पद में गुरु भक्त विश्रांति लाभ का भागी होता है। उसी अनुग्रह शक्ति के द्वारा, मैंने गुरु के द्वारा ही परम शिव है। उसी को क्या होता है? परम शिव को अनुत्तर पद है, जो अनुत्तर पद है, जिसकी अनुभूति कब होती है? उन्मन अवस्था। अब उन्मन अवस्था क्या है, समन अवस्था क्या है, आगे एक और श्लोक है, उसमें विस्तार पढ़े ले लूंगा। अतएव उस पद को एक दूसरा नाम क्या है? औन्मनस पद। उस शिव पद को, परंपरा शिव पद को अनुत्तर पद भी कहते हैं, औन्मनस पद भी कहते हैं। उस पद में कौन विश्रांति को प्राप्त कर सकता है? कहते गुरु भक्त को ही यह अधिकार है। गुरु भक्त ही विश्रांति के लाभ का भागी होता है। और आजकल गुरु भक्त की भी तो समस्या है, गुरु के प्रति श्रद्धा रहती है और डमाडोल होती रहती है, श्रद्धा ही बिगड़ती रहती है। गुरु को ही ठगने को तैयार लोग, गुरु द्रोह करते हैं, गुरु वंचना कर देते हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, झूठ छल कपट सब होता है। तो इसमें कहां से उसको परम पद की प्राप्ति होगी? वो तो इस लोक का भी कोई पद प्राप्त नहीं होगा उसको। इसे विशेषण देते हुए गुरु भक्त होना चाहिए, साधक होने से नहीं चलेगा। आप भले साधक हो जितने उत्कृष्ट हो, लेकिन जिस गुरु से
आप उस मार्ग में चलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस गुरु के प्रति आपकी भक्ति कितनी, उस पर निर्भर है। और गुरु भक्तों की तो अनेकों कहानियां हैं। एकलव्य अमर ही हो गया, भले वो अंगूठा काट दिए, सदा के लिए अमर हो गया ना, गुरु भक्ति की वजह से तो अमर हो गया। नहीं तो शायद पता नहीं दुर्योधन पक्ष पकड़ो कहीं लड़ उड़ के मर गया हो, तो कोई नाम कहाँ था उसका नाम भी नहीं, किसको नहीं पता लगता। उसकी गुरु भक्ति के कारण से उसका नाम हो गया संसार में, अजर अमर हो गया। सैकड़ों ऐसे कहानियां आप बाद में भी, आज तक भी अनेकों भक्ति माल नाम का अच्छे अच्छे खंड में पुस्तक छपाए थे पहले, गीता प्रसन्न, अनेक प्रकार के भक्तों की कहानियां। जैसे गुरु भक्तों के भी एक बार छपा एक खंड पूरा का कोई, पढ़ने लायक देख से गजब कहानियां थी। पढ़ने से भावना जगती है इन चीजों से, जो है कि अपनी लक्ष्य जो अपना भटक नहीं जाएंगे। वो भी था जो भटकने वालों का क्या हाल हुआ, वो भी दृष्टांत दिए हुए थे। ऐसी ऐसी कहानियां जो गुरु के साथ विद्रोह करने का नतीजा क्या से क्या हुआ उसका, वो भी वर्णन है। और संजय भक्त का आता है वर्णन की, उसने गला ही काट दिया गुरु के लिए। लोगों ने शिकायत लगा दी चेड़ों ने, गुरु जी बुढ़े हो गए थे, गुरु जी का आदत था पान खाने का, और गुरु जी बुढ़े हो गए और पान चबा नहीं सकते थे। होता है ना उसमें सब डालते चीजें, कैसे चबाएंगे, दांत है नहीं। वो क्या करता था, अपने मुंह में चबा देता था पान को, चबा करके उसको करके डाल ली और उसको गुरु के मुख में डाल देता। ऐसे गुरु भक्त। और क्यों उसके मन में यह था, जब तक एक बूंद भी इसमें से हमारे गले से उतरेगा नहीं, तब से झूठा नहीं माना जाएगा। अंदर जगह तब झूठा है, अपने विचार है। और उसने उसको इसको उलूखल मसल जैसे समझ लिया, जिसे कूटता था पहले उखली मुसली में, वैसे उसको कूट दी, घुमा दी। और गुरु छेड़े जो बदमाश दूसरे थे, उन्होंने जाके गुरु को शिकायत कर दी, गुरु जी आपको झूठा खिलाता है। गुरु ने पूछा, बेटा बता संजय तो क्या करता है, कैसे करता है, तो हमारे जो उखल मुसल कूटता है ना। हाँ गुरु जी, मैं तो उखल मुसल में कूट काट करके बढ़िया पीस पास करके लाता हूं। जा जिस उखल मुसल कूटता पीसता उसको लिया आओ। क्या करे, कहां से लाएगा, झूठ तो बोल नहीं सकता। वो गया तलवार लेके आ, गुरु ने देखी क्या है, तलवार क्यों लाया। गुरु जी आपने कहा उखल मुसल चाहिए, और उसने अपना चोटी पकड़ी, खट से कर दिया। गुरु भक्ति है। तो शिष्य लोग सब बाकी दंग रहे, क्या हो गया। गुरु जी भी समर्थ, ऐसे गुरु भी समर्थ, तो सब जानते हो, नहीं जानते थोड़ी है। इन नाटक रचा उन्होंने जान करके होने दिया। फिर उसके बाद मंत्र बोला, मृत संजीवनी मंत्र बोल करके जैसे उसको सब उसको वहां पर रखे छिड़क दी, वापस जिंदा हो गया। फिर जीवन में किसी हिम्मत नहीं होती थी संजय के खिलाफ कोई शिकायत करे। गुरु ने कहा, फिर पूछा उससे, भाई इसको तो अपने गर्दन को काट के तो दे दी, ये उकल मसल था तेरी। कहते यही था गुरु जी, ये लोग सही बोले थे, लेकिन इन लोग ये बात बोला कि भाई झूठा खिला रहा हूं, ये आरोप थी। कहते गुरु जी बोले मेरे कैसे आरोप है, तो मुंह में चबा रहा है तो झूठा नहीं है। कहते नहीं गुरु जी, आपने एक बार पढ़ा है तो शास्त्र में लिखा था कि जब तक अंदर न जाए रस रूपेण एक बूंद भी, तब तक वो चीज झूठा नहीं होती। आपने कोई दृष्टांत दी हुई गुरु ने, कहा आपने कहा था मुंह में डाला हुआ चीज को निकाल करके दूसरे को खिलाया, क्यों, वो मर रहा था, उसे बचाने के लिए। तो आपने कहा उसने झूठा नहीं खिलाया है, इसलिए झूठा नहीं हुआ क्योंकि प्रसाद अंदर नहीं गया था, उसका रस अंदर नहीं गया, उसे पहले निकाल। वो कहता मैं ऐसे चबाता था इसको कि रस अंदर हमने जाने नहीं देता था। ये आपकी कृपा से मेरे अंदर एक सामर्थ्य थी, फिर बाहर निकाल देता था, फिर मैं आपको मुंह में डाल देता। तब गुरु ने आज से तो ऐसे ही करके हमको खिलाएगा। मैंने ये गुरु भक्ति से वो सब सामर्थ्य स्वतः ही आ जाता है। इसलिए गुरु भक्त ही विश्रांति के लाभ का भागी होता है। लेकिन ऐसा गुरु भक्त कैसे बने, कैसे हो सकती है ऐसी गुरु भक्ति हमारे अंदर। कहते भाई
सीधी रास्ता है, संसार के विषयों की आसक्ति छोड़ दो, तब वास्तविक भक्ति तेरे हृदय में जग जाएगा। जब तक संसार की किसी भी वस्तु के साथ तेरी तार जुड़ा है, तेरे हृदय में ईश्वर भक्ति जग नहीं सकती है। कि कहीं ना कहीं से तारवा जोड़ी है, तुम्हारी सारी प्रार्थना, सारी साधना उसी के लिए चला जाएगा, जिससे भी जुड़ा है। पति है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, कोई भी है, या कोई विषय है, बाह्य वस्तु है, या कोई लोक प्राप्ति है, कोई स्वर्ग प्राप्ति है, जो भी कामना है किसी भी विषय की संसार का, उन वस्तुओं से यदि जुड़ा है, किसी एक के साथ भी जुड़ा हुआ रहेगा, तब तक वास्तविक भक्ति जग नहीं सकती। कदे चैत्य को छोड़कर, चित्त और चैत्य, जो चैत्य में सारा सांसारिक विषय है, इसको छोड़कर योगी का चित्त जब मंत्र का रूप धारण करता है, जब आपके चित्त क्या होगा, फिर आपके लिए कोई वस्तु है ही नहीं, आलंबन नहीं रहा। संसार का किसी भी विषय को आपने अपने चित्त का आलंबन नहीं बनाया। इच्छा करना, इसे जुड़ने का मतलब हो गया आपका चित्त के विश्राम स्थल कौन हो गया, वो विषय हो गया। आपका चित्त के लिए एक आलंबन मिला हुआ है, वो खिलौना मिला हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, दिन रात उसी के लिए सोचता है। जब संसार का कोई वस्तु को आपने ग्रहण नहीं किया, सबको त्याग दिया, अब चित्त जाएगा कहां? अन्य कोई आलंबन नहीं है उसके पास, केवल एक ही आलंबन बचता है, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम। जो भी गुरु ने मंत्र दिया, वह मंत्र ही उसके लिए एकमात्र चित्त का आलंबन रह गया। वह कहते चैत्य को छोड़कर योगी का चित्त जब मंत्र का रूप धारण करता है, मैंने मंत्र रूप धारण कर लिया चित्त ने, क्या कोई आलंबन नहीं रहा? चित्त का स्वभाव है, जिसको पकड़ते हैं तदाकार हो जाता है, उसी को सोचने लगता है, उसी के रूप में धारण हो जाता है। इसलिए योग सूत्र में साधना वर्णन करते करते समाधि पादन में क्या कहा, अरे अंत में तेरे चित्त को जो अच्छा लगे वो पकड़ो। यथा विमत ध्यानाद्वा कह दिया, तेरे पत्नी अच्छी लगती है, चल पत्नी परिधान कर। भैंस हम दृष्टांत दूसरे देते हैं, वो भैंस प्यारी थी, उसको भैंस प्यारी थी ना, वे मर गई बेचारी, वो प्यारी भैंस को ध्यान करो, भैंसों 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 ध्यान किया। मैंने ध्यान उस चीज का होता है, ऑटोमेटिकली आपका चित्त तदाकार का प्राप्त होगा जो आपके लिए प्रियतम है ये संसार। और आपने जो मंत्र को, गुरु का जो मंत्र को, गुरु को ही उस मंत्र में देखते हुए, परमात्मा को इस मंत्र में देखते हुए, इस मंत्र को ही आपने आलंबन बना दिया, तो आप मंत्र रूप हो जाओ। और मंत्र का रहस्य क्या है, पहले बता चुके हैं, स्वयं ब्रह्म है, आत्मा है, प्रकाश है। हंसा सोहम, यह मंत्र का स्वरूप है, और वही रूप को आप धारण कर लोगे, तब पूर्ण हंता रूप विश्वातीत चिन्मय दशा होती है। तब क्या हो गया, एक जितने वस्तुओं से जुड़ते थे, एक शुद्ध अहंकार थी, मैं इसका भाई हूं, मैं इसका बहन हूं, मैं इसका माँ हूं, मैं उसका बाप हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये जितने भी थे ये सब आपने खत्म कर दिया। तब क्या रहेगा, ये सारा संसार की सत्ता तो पूर्ण हम हो जाओ। एक शुद्ध हम जो थे, जो विषय संबंध के कारण से थे, और सब समाप्त होकर के आप पूर्ण हंतारूप विश्वातीत जो अवस्था है, उस चिन्मय दशा को आप प्राप्त हो जाएंगे। तब भूमिका आरूढ़, उस भूमिका में जब आरूढ़ हो जाता है साधक, तब एकदम चकित हो जाता है। अब तक वो क्या देख रहा था, केवल क्षोभ, दुख, क्लेश, अब ऐसे एक विलक्षण परमानंद रूप में पहुंच गया। उसके लिए चिन्ह विस्मयवान महायोगी शब्दावली प्रयोग करते ये विस्मयवान हो जाता है, जिसको वहां श्रुति ने क्या कहा, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यो वक्ता कुशलानुशिष्ट, वक्ता भी आश्चर्य है, वह शिष्य जो अनुशिष्ट हुआ और उस रूप को प्राप्त किया, उससे बड़ा कुशल और कोई नहीं हो सकता है संसार। श्रुतियां स्मृतियां ये आश्चर्य शब्द को प्रयोग करते हैं, ये उस अवस्था में प्रयोग कर रहे हैं श्रुति स्मृति भी, जब आप वहां पहुंच चुके हो।
स्वरूप पे पहुंच जाए, अपने सन्मात्र सदैव सौम्यरासित सन्मात्र एकमेव अद्वितीय प्रकाशमान है वो सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म अत्रिय शयन स्वयं ज्योति ही इत्य श्रुतियां कहती है। परिपूर्ण स्वरूप है, पूर्णमोद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहा गया है। उसका साक्षात्कार करके जिस महामोल की अवस्था की प्राप्ति होती है उसी को मंत्र वीर्य कहते हैं, उसी को मुद्रा वीर्य भी कहते हैं, इसी को खेचरी का, इसी को शांभवी का, इसी को अनेक नामों से कहा। इस पूर्ण हंता रूपी मंत्र को, इस पूर्ण हंत्रा का ही द्योतक रूपी जो मंत्र क्या था, हंसा सोहम, हंसा सोहम। इसलिए जो परमहंस मंत्र जो संन्यास दीक्षा में दिया जाता है यही दिया जाता है, संन्यास दीक्षा में जो दिया यही दो देते हैं। हंस सोहम परमात्मा चिन्मयोहम सच्चिदानंद रूपम सोहम ब्रह्म, ये परमहंस मंत्र है। पहले भू संन्यस्तम मया, भुवा संन्यस्तम मया, स्वहा संन्यस्तम मया, भूर्भुव स्वा संन्यस्तम मया, सर्वम संन्यस्तम मया, अभयम दत्तम दत्तमस्मि सर्वेभ्यो भूतेभ्यो, ये कहेगा। इस तरह से क्या हुआ, क्षेत्र को समस्त को त्याग दिया। तब कहते हैं अब बेटा तो ये मंत्र बोल, तो फिर क्या है, मैं कहते हंसा सोहम परमात्मा चिन्मयोहम सच्चिदानंद रूपोहम सोहम ब्रह्म, ये मंत्र। तो महाराज आप तो समझ में तो आ रही है लेकिन अनुभव में नहीं, फिर परमहंस गायत्री देंगे, फिर इस गायत्री का जाप करो आज से, तब गायत्री मंत्र दी जाती। ये गायत्री नहीं, ओम बोरसो बरको देवस्या, अलग परमहंस गायत्री होती है हम लोगों की, वो परमहंस गायत्री भी दे देंगे साथ साथ। ये सब मिल करके प्रैश मंत्र कहा जाता है। प्रैश मंत्र का उपदेश हो गया, बोलते हैं ना सन्यासी को प्रैश मंत्र का उपदेश हो गया, यही सब मिल करके प्रैश मंत्र। माने जब तक चैत्य के संबंध को तोड़ेंगे नहीं तब तक आप परमहंस मंत्र को जप नहीं सकते। शिवसूत्र जो बोल रहा है वेदांत में संन्यास में कहां विरोध है इसका, शुरू चित्त को छोड़ करके ही योगी का मंत्र स्वरूप जो होता है, चित्त मंत्र स्वरूप क्या है, हंस स्वयं का, ये परमहंस मंत्र है। वहां भी काम कर रहे हैं आप, भूषण स्तंभ में इत्यादि कहकर क्या कर रहे हैं आप, चित्त के संबंध को त्याग रहे हैं। सर्व चित्त संबंध त्याग के बाद ही आपको, चित्त संबंध त्यागने के बाद यदि भेद प्रतीति हो तो भी क्या कहते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो प्रदत्तम मया, सारे भूतों को मैं अभय प्रदान कर दे रहा हूं आज से। जब अभय प्रदान करने का मतलब क्या, भेद यदि किंचित दृश्यमान हो जाए उसे मेरे से किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं, और मैं किसी भयभीत नहीं रहूंगा। भय नाम का जो त्याग दिया शब्द को इस संसार से, अभय प्रद प्राप्त होस्मी, मैं अभय प्रद को प्राप्त कर दिया हूं, इसे मुझसे अब किसी को भय करने की जरूरत नहीं, और मैं किसे भय करूंगा नहीं। न कदा न विवेति कुतश्चन न विवेति कदाचन, तैत्रोपनिषद आदियों में भी कहा गया है। उस स्थिति में पहुंच जाता है, तब कहते कि क्या हुआ, इस पूर्ण हंता रूपी मंत्र को तथा इस परमोदय दशा को, यही परमोदय दशा है, खेचरी अवस्था है, शिवावस्था है, शांभवी मुद्रा इत्यादि शब्द से कहा गया को अनुग्रह शक्ति श्री गुरु द्वारा ही प्रकट होती। इन्हें सब अनुग्रह शक्ति का दूसरा रूप, मूर्ति रूप जो है श्री गुरु द्वारा ही प्रकट होती है, प्रकट करती है। इसलिए यहां गुरु रूपाय कहा गया है। परमात्मा की अनुग्राहिका शक्ति जब किसी भाग्यवान अधिकारी पर प्रकट होती है तब उसी के सामने गुरु रूपेण उपस्थित होता, सदगुरु उपस्थित होता है। शब्दावली कैसे प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा की अनुग्राहिका शक्ति जब किसी भाग्यवान अधिकारी पर, साधारण सब अपने आप को अधिकारी मानने से काम चलता नहीं,
कोई कोई होता है भाग्यवान अधिकारी, से कश्चित वेत्ति मांगते होता, कश्चित धीर आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन, उपनिषद कहता है। कश्चित धीर ये होते हैं, एक वचन प्रयोग समझेगा। श्रुति स्मृति इतने सतर्क है, खैर मुमुक्ष को एक होता है, लाखों नहीं होते, सैकड़ों के भी नहीं होते। एक कश्चित बोल रहा है, एक वचन प्रयोग कर रहा है। ऐसे भाग्यवान अधिकारी पर ही प्रकट होती है। तो वह प्रथम क्या करती है? वह अनुग्रह शक्ति गुरु रूप में आकर के क्या करेंगी? वो अनुग्रह शक्ति गुरु के रूप में आकर हमारे सामने हमारे लिए क्या कर सकती है वो, या क्या करती है वो समझा रहे। उत्पादाद रक्षितो जंतु क्रियते भव निष्प्रिय, उत्पादात रक्षितो जंतु, यह जंतु जो अब तक पशु था, अनेक प्रकार के उत्पातों फंसता था, उन उत्पातों से रक्षा करता है गुरु। उत्पातात् रक्षितो जंतु, और क्रियते भव निष्प्रिय, भव भय रूपी जो उत्पात है, कि सबसे बड़ा उत्पाद क्या है? इस संसार का भय, जन्म मृत्यु का भय, अनेक प्रकार के जो भय घुसा हुआ है, इस भय ही उत्पात हो रही है हमारे लिए। हाथी ने उत्पात मचाया, तो मतलब क्या? आपको भय लगा हुआ है, ये गांव वालों को भयभीत है, सब परेशान है। मतलब उत्पाद का तात्पर्य लक्ष्य तारतम्य में कहा जाता है, भय में ही जाता है। और सबसे बड़ा भय क्या है? हर व्यक्ति के अंदर मृत्यु का भय, और उस मृत्यु के भय संबद्ध होकर अनेकों भय अपने आप को असुरक्षित सदा समझते रहता। उन सकल भयों से रक्षा करता है गुरु, जो कहते हैं त्वम ब्रह्म अहम ब्रह्म, त्वम यज्ञ अहम यज्ञ। गुरु उपदेश संन्यास दीक्षा में होती है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे शरणागत हो गया है, मैं अपने स्वरूप से तुमको अभिन्न करके दिखा दूंगा। मैं ब्रह्म हूं, तुम अपने आप को जीव समझ करके शरणागत हो रहे हो, लेकिन मैं सिद्ध करूंगा तू भी ब्रह्म है। कितनी बड़ी जो है शपथ ग्रहण करता है गुरु वहां पर संन्यास दीक्षा। अरे चेले खड़े उतरे नहीं, गुरु के साथ न जुड़े रहे, उस स्थिति तक ना पहुंच पाए तो बात अलग है। लेकिन संन्यास दीक्षा में बात कहना पड़ता है, मंत्र विधान, ऐसे नहीं संन्यास दीक्षा मजाल है। लोग, कई लोग हमारे नाम पे मेरे नाम पे लेके क्या करेगा? मेरे मरने के बाद मेरा नाम ले लेना, शरीर मर जाए तब ले लेना, कैलाश में जाकर तो बदनामी करेगा हमारे नाम का। क्या फायदा है इस उपाधि के नाम? क्योंकि उस पर खड़े उतर नहीं सकते और हम दीक्षा दे नहीं सकते, कि हम जानते तो उस रास्ते में चल ही नहीं सकता। विभिन्न प्रकार की कामनाएं, विभिन्न प्रकार की वासनाएं हैं, भागना है संसार में, कहाँ बहुत कुछ करना है बाकी है, तो क्या बैठ के हम ब्रह्मास्मि अनुभव करेगा? इसे कहते हैं उत्पादाद रक्षित हो। सबसे पहला गुरु का काम ये होता है आपको सब भयों से रक्षित कर दें। फिर क्रियते भव निष्प्रिय, उसे उसकी रक्षा के लिए प्रथम उस जीव के अंतःकरण में क्या करेगा? 4 प्रकार के भाव से निष्प्रिय कर देगा। 4 प्रकार के भाव कौन है? तनु, करण, भोग और भुवन। ये 4 प्रकार के भूमियां हैं, अवस्थाएं, स्तर है, जिनकी वजह से आपको भय बना हुआ है। एक तो शरीर का भय, ये शरीर मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, एक 24 घंटे ही रखा हुआ है, कब मर जाए पता नहीं, कब भयभीत रहता है। दूसरा कर्ण, इंद्रियों को लेकर बड़ा परेशान, ये इंद्रिया कम सुनाई दे रहा है, ये आंख कम दिखाई दे रहा है, या नाक में जुकाम हो गया, ये इधर हो गया, वो उधर हो गया, पेट में दर्द हो गया, इन कर्णों में ही परेशान रहता है। ये कर्ण बिगड़ न जाए, भयभीत रहता है, उनकी रक्षा में लगा रहता है। तीसरा भोग, ये छूट ना जाए, कम ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ला वो ला, वो रोको, सारी व्यवस्था बनाने भोग के पदार्थों की जोड़ में लगा रहता है भोग। और इन सारे चीजों को इस्तेमाल करने के लिए कहीं रहना तो पड़ेगा ना, उसके लिए भुवन, कुटिया चाहिए।
इन 4 भूमियां हैं जहां पर यह व्यक्ति हमेशा फंसा हुआ, ये भाव है, ये पुनर्जन्म का कारण है। इसे सविषयम मन, ये सविषय मन है, यही समन अवस्था है। इन 4 से जुड़े हैं जब तक हमारा मन, इसको समन अवस्था कहा जाएगा। और इन 4 से जब अलग हो जाएगा आपका मन, तब उन्मन अवस्था का है। जब आपका मन इस भुवन, भोग, करण और शरीर, इन 4 से संबंध तोड़ के अलग हो जाता है, तब आप उन्मन अवस्था में पहुंच जाए। जब तक इन 4 में से किसी भी एक के साथ आपके तादात्म्य बना हुआ है, तब आप समन अवस्था में हैं, उन्मन अवस्था में नहीं। उसमें निष्पृहता उदय करके, निष्पृहता उदय कैसे होगा? निष्पृहता तब होगी तब वहां वाणी का प्रयोग ही नहीं हो पाएगा संसार के विषयों में। अतीत पंथानम तवच महिमा वांग मनसयो। आदमी आत्मा परमात्मा का भी महिमा गा नहीं सकता, संसारिक बात करना तो दूर की बात है। लोग ये शिकायत है, स्वामी तो हमसे बात भी नहीं करते। कई लोग स्वामी तो अपने अंदर मस्त रहते हैं, हमसे बात भी नहीं करते, देखते भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब बाहर आते कहीं देख लिए तो फिर वो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, डांट देते हैं। लोगों की शिकायत है। हाँ, पता तो लगता है ना कहीं किसी कहीं चर्चा हो तो हमारे तक कान तक तो आ ही जाता है। शब्द निकला आपके मुंह से कहीं से कहीं टकरा के हमारे पास तो आना ही है, कहाँ जाना है उसने। शब्द तो शब्द है, रिबाउंड हो जाता है। तुम कहते क्या करें भाई, उनसे क्या चर्चा करें, किससे क्या चर्चा करें? भाई बैठेंगे तो भाई संसारिक बात होने लगी, राजनीतिक बातें होने लगी, कुछ और बात होगा, फालतू बातें होंगी। अब जो शास्त्र की चर्चा करें उससे भी कम आलम्बन ले रहे हैं, नहीं तो ऐसे बैठ गए, ऐसे भी फालतू की चर्चा नहीं हो पाएगी, ये भी चर्चा नहीं कर पाएंगे। बैठे रहोगे, हम ही नहीं बोलेंगे, आप ही नहीं बोलोगे। जो कोई प्रश्न पूछेगा तब फिर चर्चा शुरू होगी, नहीं तो चर्चा ही नहीं होगी। भाई जब तक स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे तब तक क्या होता है, वो आदमी देखते रहे कोई आएगा क्या, अरे आज तो कोई भगत ही नहीं आया, दुखी रहेगा वो। अरे आप भगत आए, बहुत अच्छा हो गया, आज भगत आ गया। हाँ भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो, बच्चे ठीक ठाक है, हाँ चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, ये पियोगे। उसको बड़ा उसी में अच्छा लगा, आनंद लगता है। हमें लगता था एक बवाल आ गया, हम तो एक बवाल आ गया आज, फिर एक सर दर्द दिखाएगा 2 घंटा खाएगा तो 1 घंटा खाएगा, सोचता हूँ कोई आ भी जाता है। अब अपनी परिस्थिति अब क्या कर सकते किसी की। शास्त्र कहता है कि वाणी और मन भी उसकी महिमा गाने से पीछे हट जाती, स्थिति वो हो जाती है उसकी, इतनी उन्मन अवस्था की स्थिति बनती है। यथोवाच निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह, तैत्रोपनिषद में भी कहा हुआ है। उससे निष्पृहता उदय करके, जो उस निष्पृहता के द्वारा उसको प्रेरित करके गुरु क्या करेगा, अब उसी निष्पृहता के आधार बना करके और आगे बढ़ने प्रेरित करता है। तद अधिष्ठित देहसो नियते सदगुरु प्रति, बस वह अनुग्रह शक्ति क्या करती है, आपकी इस निष्पृहता में अधिष्ठित होकर आपके मन आदि से शरीर को गुरु की ओर ले जाता है। वह ईश्वर ही आपको गुरु की ओर दौड़ा देगा, ऑटोमेटिक सदगुरु के पास पहुंचा देगा। आप जैसे जैसे उत्तरोत्तर अधिकारी बनते जाइए वैसे वैसे देखिए गुरु भी अलग अलग मिलते जाएंगे आपको अनेक। एक गुरु में आप चिपके में भी नहीं, मोह भी नहीं होगा किसी गुरु के प्रति। यहां सीख ले, निकल गए उधर से, याद रखेंगे उनको, हाँ उन्होंने हमें बहुत उपकार किया आगे बढ़ने में। स्मृति नहीं होगी, कृतज्ञ नहीं बनेगा, कृतज्ञ रहेगा हमेशा। लेकिन वही चिपक जाएगा, आगे बढ़ भी नहीं पाएगा, फंसे समस्या, तो इसलिए चिपकता नहीं। यही अनुग्रह शक्ति का काम है, फंसने भी नहीं देगी। यदि आपकी जिज्ञासा मोक्षता वास्तविक है तो वास्तविक संसार संबंध अभाव है, उन्मन अवस्था के रोग मन तैयार हो रहा है, तब स्थिति हो सकती है। सदगुरु के पास मंत्र मुद्रा के लाभ के लिए अनुग्रह शक्ति सबसे पहले पहुंचा देती है। क्यों पहुंचाएगी भाई ऐसे?
क्या करती है बता दिया पहले, ऐसे क्यों करती है, ये प्रश्न उठेगा, उसका जवाब दूसरे श्लोक से देंगे।